गए हुए यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी और 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। असल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन इसने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा। यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। विरोधाभास हम बीते दिन से आपको बता रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देशों के साथ बैठ के करते करते आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहां खड़ा है, अब यह समझ पाना ही मुश्किल हो गया है। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ किसने तशरीफ रखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने। हिपोक्रेसी को क्या नाम दे और इस बैठक का क्या मतलब निकाला जाए? वैसे आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना वीडियो बनवाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप तो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बराबर की दोस्ती है। ऑकवर्ड हैंडशेक इसे कहा जा रहा है। जी हाँ, अपनो फिट किया है वहां पे, कुछ तो किया है ना। अभी शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई ट्रंप के साथ, और ये डील की तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे। समहाउ या तो ट्रंप को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, या पाकिस्तान समझ गया है कि भाई इनको खुश कैसे करना है। देखिए, पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है। वो ये देखते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, भारत को कैसे ग्रेट करना है। पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं, उसके लीडर को क्या चाहिए। हमको क्या चाहिए? बिजनेस। उन्होंने अपना मिनरल वेल्थ भी खोल दिया है, उन्होंने WF कंपनी, और साउथ एशिया में आज पाकिस्तान बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का हेड। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, वो ये देखते हैं क्योंकि लीडर्स ड्राइव नेशंस पॉलिसी। वो ये मैं आपको बताता हूं, शहबाज शरीफ के साथ आपको आसिम मुनीर हर जगह मिलेंगे। एक फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें ये लिखा था कि प्रॉब्लम क्या है, हर जगह आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के पीछे है। अभी आपको पता है कि आसिम मुनीर इस समय जनरल असेंबली में है, शहबाज शरीफ जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सेशन हुआ 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, कल तक है। आसिम मुनीर भी पीछे पीछे गए हैं। चाइना में तियानजिन SCO समिट में आसिम मुनीर भी पीछे पीछे गए। नो, आसिम है, ये दोनों मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दोनों से मिलेंगे। अब इस पर नजर टू ज़ेड क्रिकेट। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर काफ़ी बातचीत हुई है और ये सब कुछ देखकर अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान हो रहा है तो वो है भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया जल भुन गया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और ट्रंप की मुलाकात आखिर क्यों हुई है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। लेकिन अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की है। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है, यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। यह सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर आपको बताता हूं। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं। लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं है। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि यह सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही है कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या फिर ट्रंप पाकिस्तान के जरिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। चर्चा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए कहा है। ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर तालिबान से बात करने का दबाव डाल सकते हैं।
साथ एक बैठक की है, जरा इसको देखिए। इस बैठक में आप देखेंगे कि तस्वीर साफ होती है कि आखिर पाकिस्तान को लेकर, तुर्की को लेकर, तमाम इस्लामिक देशों को लेकर क्या रवैया रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। आप देख सकते हैं कि इस बैठक में किस देश की तरफ से कौन कौन मौजूद रहा। तो सबसे पहले इन तस्वीरों में बड़ा विरोधाभास यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ बैठे थे। ये देखिए, यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और हमास का समर्थन करता है जो तुर्की है, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं। यह विरोधाभास हम बीते दिन से आपको बता रहे हैं कि तमाम मुस्लिम देशों के साथ बैठ के करते करते आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कहां खड़ा है, अब यह समझ पाना ही मुश्किल हो गया है। जो नेता, जो देश इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ, जो देश हमास जैसे आतंकी संगठन के साथ खड़ा है, उसके साथ ट्रंप ऐसा महत्व से दे रहे हैं। एक बार जूम इन करके दिखा दीजिए हमारे दर्शकों। ये देखिए, ये सामने वाली तस्वीर जिसमें तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ बैठे हैं। इधर आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, तमाम अन्य देश जो सऊदी अरब, ये तमाम देश हैं, ये साइड में बैठे हुए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ के साथ किसने तशरीफ रखी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिका वो देश है जो इजराइल और का नेचुरल एलाय है, और राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि वो इजराइल का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हमास को गाजा से बाहर जाना होगा। सोचिए, इस हिपोक्रेसी को क्या नाम दे और इस बैठक का क्या मतलब निकाला जाए। वैसे आज इन तस्वीरों की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपना वीडियो बनवाने के लिए उनका हाथ पकड़ लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रपति ट्रंप तो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं। और शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बराबर की दोस्ती है, ऑकवर्ड हैंडशेक इसे कहा जा रहा है। जी हां, हकीकत यह है कि दुनिया इसे ऑकवर्ड हैंडशेक कह रही है, जिसका मतलब होता है ऐसे हाथ मिलाना जिसमें दोनों नेता असहज महसूस करें और जो थोड़ा गड़बड़ या अजीब लगे। खुद देखिए इस वीडियो को पहले। भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से इनकार किया तो पाकिस्तान की काफी उस वक्त बेइज्जती हुई, और अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जबरदस्ती राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश की है, तो फिर से पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं ये दो तस्वीरें। एशिया कप में भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया तो रोने धोने लगे आईसीसी के सामने, और इधर शहबाज शरीफ जाकर हाथ मिलाने के लिए, जबरन हाथ मिलाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक वीडियो बनवाने के लिए, क्योंकि इतनी फजीहत पिछली बार हुई थी जब तमाम नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे निकल गए थे एससीओ की बैठक में, और शहबाज शरीफ बिल्कुल गार्ड की तरह, एक वेटर की तरह साइड में खड़े रह गए थे। तो इस बार विक्ट्री डे परेड हुई थी, हमने आपको दिखाया था ना कैसे पीछे थे, धक्का मुक्की करके जब देखा उन्होंने कि ये तमाम नेता आगे हैं तो वहां पर पहुंच गए, कैमरा फ्रेम में आ ही गए थे। और सऊदी अरब के दौरे को लेकर भी पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी बड़ी डींगें हाकी थी और ये कहा था कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी है और उनके विमान को अपने फाइटर जेट से एस्कॉर्ट किया है, जबकि ये सच नहीं था। इससे पहले कब का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को भी सऊदी अरब में एस्कॉर्ट किया गया था। एक का मीडिया शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप की इन तस्वीरों को दिखाकर खुश हो रहा है, तब हम चाहेंगे वहां पे कुछ तो किया है ना। अभी शहबाज शरीफ की भी मीटिंग हुई जी, ट्रंप के साथ, बिल्कुल, और ये डील की तो हम लोग ये बात कर ही रहे थे। समहाउ या तो ट्रंप को पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, या पाकिस्तान समझ गया है कि भाई इनको खुश कैसे करना है। देखिए, पाकिस्तान का गेम बड़ा सिंपल है। वो ये देखते हैं, देखो हम क्या देखते हैं, भारत को कैसे ग्रेट करना है। पाकिस्तान क्या देखता है कि जो कंट्री को, जिसके साथ रिलेशंस बनाने हैं, उसके लीडर को क्या चाहिए। तो ट्रंप को क्या चाहिए, उसको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। तो सबसे पहले जाके उन्होंने कहा आपने रुकवाया युद्ध, हम आपको नॉमिनेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, ट्रंप को क्या चाहिए, बिजनेस। उन्होंने अपना मिनरल वेल्थ भी खोल दिया है, उन्होंने WF कंपनी, और साउथ एशिया में आज पाकिस्तान बनने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का हेड। तो ये सारी चीजें अगर आप देख लें, वो ये देखते हैं, क्योंकि लीडर्स ड्राइव नेशंस पॉलिसी, वो ये देखते हैं कि उसको क्या चाहिए, उसको वो चीज दे देते हैं। इस समय सऊदी अरेबिया को क्या चाहिए, उनको डर है कि अब कतर के बाद सऊदी अरेबिया की बारी है या इराक की बारी है, ये डर है। इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, उनकी तो 75,000 की आर्मी है, 30,000 की एयरफोर्स है, 13,000 की नेवी है, उनके तो जहाज भी सारे वेस्टर्न है, और वेस्टर्न जहाज भी क्या नंबर है, 363 नंबर है। क्या कोई बड़ी आर्म फोर्सेस है? नहीं। उनको पाकिस्तान की जरूरत है सपोर्ट की, एज ए इंश्योरेंस, कि कल अगर वो सोचता है तो एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बात 2016 में खुद सऊदी अरेबिया ने की थी, 2015 में इजिप्ट ने की थी। तो पाकिस्तान क्या देखता है, पाकिस्तान ये देखता है कि दूसरे को क्या चाहिए। वैसे तो आप पाकिस्तान की वैसे क्या बात करें, मतलब पहले लोग कहते थे कि मर्सनरी आर्मी है, मतलब आर्मी फॉर हायर, जिसको चाहिए भाई ले लो, पैसा दे दो और ले लो। मैं तो कहता हूँ ये तो देश ही ठेके पे चलता है, जिसको इसका ठेका, अमेरिका को जब जरूरत होती है इनके यहाँ घुस जाता है आके, ठीक है, इनको यूज करता है जैसे भी चाहता है। अब ईरान के टाइम पे उसको जरूरत पड़ी तो मुनीर को बुला लिया, अब सऊदी अरब को जरूरत पड़ी तो भाई
तुम हमारा बम भी ले ले, हालांकि बम भी वो सऊदी पैसे से बना है। बिल्कुल, और चाइना को जब जरूरत पड़ती है तो चाइना भी इस्तेमाल करता है, और उसी का नतीजा है कि अगर पाकिस्तान पे कर्ज आप देखें, उनकी इकॉनमी की तुलना में $131 बिलियन का कर्ज होना एकदम से ये वैसा है कि देश धराशायी होने के कगार पे। हम इस वक्त जो ट्रंप ने इतना रायता जो फैला दिया है, इतने सारे हमारे खिलाफ मोर्चे खोल दिए और फैसले लिए, हमारा और उनका एंगेजमेंट किस लेवल पे हो रहा है। जैसे मैं क्यों खटकी मुझे बात, देखिए मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री की बात हुई। सर मैं रीड आउट पढ़ रहा हूँ दोनों की, जो दोनों तरफ से जो जारी किए गए हैं। अमेरिका का विदेश मंत्री कह रहा है इंडिया इज अ रिलेशनशिप ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू यूनाइटेड स्टेट्स। पहली लाइन में ही जो है अंडरलाइन कर दिया कि हम इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। फिर आगे जो भी सरकारी भाषा होती है वो। जयशंकर जी का देखिए पोस्ट क्या है, आवर कॉन्वर्सेशन कवर्ड अ रेंज ऑफ बायलैटरल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, वी विल रिमेन इन टच। We will remain in touch। मतलब डिप्लोमेसी में तो लोग कितनी फ्लावरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बिगुअस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो होता है। यहाँ we will remain in। मैं आपको बताता हूँ, शहबाज शरीफ के साथ आपको आसिम मुनीर हर जगह मिलेंगे। एक फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें ये लिखा था कि प्रॉब्लम क्या है, हर जगह आसिम मुनीर शहबाज शरीफ के पीछे है। अभी आपको पता है कि आसिम मुनीर इस समय जनरल असेंबली में है, शहबाज शरीफ जनरल असेंबली में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सेशन हुआ 22 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक, कल तक है। आसिम मुनीर भी पीछे पीछे गए हैं। चाइना में तियानजिन एससीओ समिट में आसिम मुनीर भी पीछे पीछे गए। नो, आसिम मुनीर के पीछे शहबाज शरीफ गए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि आसिम मुनीर ने बंद कमरों में शी जिनपिंग से अलग से मीटिंग की। लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आसिम मुनीर जो है वो हैं, आप ये मान के चलिए कि आज नहीं तो कल आसिम मुनीर विल टेक ओवर पाकिस्तान, ही विल बी द नेक्स्ट डिक्टेटर, ये तो श्योर है। अभी कब होगा, हो सकता है साल एंड में हो जाए। और शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं बहुत डरा हुआ है। रेड कार्पेट बिछाई है उसने आसिम मुनीर के लिए। पॉलिटिकल देखिए, आसिम मुनीर बेस्ट है इस समय पोजीशन में, उसने पूरे पाकिस्तान को चूरन दे दिया। पाकिस्तान की किताबों में ये दिखाया जा रहा है कि हम ये वॉर जीत गए। बताइए, मतलब वैसे ही 1971 में जैसे उनको लगा था कि नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही थे और एक ही रहे, तो हमने, तो ये सारी बातें चल रही हैं। और आपको पता है कि वो झूठ पे ही पूरा देश टिका हुआ है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब आसिम मुनीर को पता है कि भाई देखो पाकिस्तान में तख्ता पलट सही नहीं रहेगा। देखिए सारा काम वही संभाल रहा है। लोगों को भी पता है कि शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, पपेट प्राइम मिनिस्टर है वो, और आसिम मुनीर का इससे काम भी हो रहा है, क्योंकि अगर तख्ता पलट हुआ तो बहुत सारे देश अपना साथ खींच लेंगे। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर शरीफ परिवार की काफ़ी बनती है। ये शहबाज शरीफ का जो भाई है नवाज शरीफ, उसका लगभग फांसी पर लटका दिया गया था। परवेज मुशर्रफ ने उसको फांसी पर लटका ही दिया था। ये तो सऊदी ने दखल अंदाजी की और बोला कि भैया क्या है, बहुत अच्छे खासे बिजनेस है ना इसके। तो ये मान के चलिए कि शायद तख्ता पलट हो सकता है, अभी ना हो, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि अमेरिका का सपोर्ट दिख रहा है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में हालचाल बदल रहे हैं, तो दिक्कत, अब ये आदमी जो है, ये दोनों मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दोनों से मिलेंगे। अब इस पर नजर रहेगी। तो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। बाकी बता दूं कि AI प्लस यूट्यूब दोस्तों कल तक ये सेल है। अगर आप इन दोनों कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आप कॉम्बो कूपन कोड यूज करें। हमारे दोनों AI के कोर्स और यूट्यूब के कोर्स ये मात्र 1200 रुपए में मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो मीटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मीटिंग किस बारे में है? ओके, देखिए पाकिस्तान हर तरीके से वैलिडेशन ढूंढ रहा है। जून में वो डोनाल्ड ट्रंप से मिला और ये आश्वासन दिया कि आपको हम नोबेल पीस प्राइज दिला देंगे। तो एक तो नोबेल पीस प्राइज की भी चर्चा इसमें होगी ही होगी, क्योंकि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने खूब सारी वॉर्स रुकवाई हैं। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। तो कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैंने 7 वॉर रुकवा दी, जो परसों यूनाइटेड नेशन में जो उसने स्पीच दी थी, बहुत ही उलझुल, 15 मिनट बोलना था 1 घंटा बोल गए। ओके, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो।